हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल रिएक्ट्स और मेरा नाम है किशोर दत्ता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही तड़कता धड़कता भड़कता वीडियो होने वाला है और एकदम धांसू वीडियो होने वाला है। तो मैं वीडियो का बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि इसका जो चैनल है, जो चैनल से मैंने ये वीडियो रिएक्ट कर रहा हूँ, ATKT, ये बहुत ही धांसू चैनल है। आप लोग भी हो सके तो जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए उन लोगों का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होता है 1 2 3 स्टार्ट। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश क्यों हिंदू भगवानों का प्रयोग अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में कर रहे हैं? क्या भारत ओम को भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में ला सकता है? My faith has been demeaned by deliberately erasing the image of Lord Hanuman. क्यों बाकी देश अपने सांस्कृतिक चिन्हों को नहीं छोड़ते और भारत में कैसे ऐसा करने पर बवाल हो जाता है? May God bless America and may God protect our troops. क्या कारण है इंडोनेशिया के हिंदू चिन्ह यूज करने का? मुस्लिम देश होने के बावजूद क्यों इन देशों ने धर्म बदला परंतु संस्कृति नहीं? भारत क्यों आत्मग्लानि से भरा हुआ है अपनी संस्कृति को लेकर? और क्या आज भारत बदल रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक टूर्नामेंट हो रहा है 12 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक। पर किस देश ने मेडल्स कितने जीते हैं, इससे अधिक चर्चा इन खेलों में प्रयोग हो रहे ऑफिशियल मैस्कॉट की हो रही है। थाईलैंड ने भगवान हनुमान को इन खेलों का ऑफिशियल मैस्कॉट चुना है। यह मैस्कॉट कुछ ऐसा दिखता है। भारत में हनुमान जी का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है तो हो सकता है कि लोग इससे रिलेट ना कर पाएं, परंतु थाईलैंड के मंदिरों में हनुमान जी कुछ ऐसे ही दिखते हैं जैसा कि ये मैस्कॉट। अगर हम थाईलैंड की डेमोग्राफी को देखें तो 93% से अधिक बौद्ध हैं और 5% से अधिक लोग मुस्लिम। तो ऐसे देश के द्वारा एक हिंदू देवता को ऑफिशियली खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना जाना भारत में एक डिबेट छिड़ चुका है। भारत में ऐसे प्रतीकों का चुना जाना क्यों संभव नहीं रहा, इसका कारण आगे देखेंगे। परंतु एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के अनुसार हनुमान जी भगवान राम के परम सेवक थे। उनकी तीव्रता, बल, साहस और विजडम असामान्य था और उनका सबसे बड़ा गुण उनकी डिवोशन और निष्ठा थी। यह ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है। यह ऑफिशियल स्टैंड है उस देश का जहां केवल 0.1% हिंदू रहते हैं। ऐसा क्यों है वो आगे देखेंगे, परंतु ये स्थिति केवल थाईलैंड में ऐसी नहीं है। 1997 में इंडोनेशिया में सी गेम्स हुए। ऑफिशियल मैस्कॉट हनुमान जी को ही बनाया गया था। वहीं 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ तो इसका वेन्यू चुना गया गरुड़ विष्णु कंचन पार्क। ऑफ कोर्स इंडोनेशिया में इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, परंतु वेन्यू हिंदू पौराणिक कथाओं से निकले पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु और संस्कृत शब्द कंचन यानी गोल्ड से रिलेटेड था। यह कमाल बात इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जनसंख्या में। यहाँ 86% लोग मुस्लिम हैं। ऐसे देश में हिंदू सिंबल को इतना महत्व देना कैसे संभव है? इंडोनेशिया का ऑफिशियल नेशनल एम्बलम पक्षीराज गरुड़ ही है। एम्बलम का नाम है गरुड़ पंचशील। इनके अनुसार गरुड़ स्ट्रेंथ और ग्लोरी को डिफाइन करता है और एम्बलम के मध्य में बरगद का पेड़ और एक बैल भी है। गजब बात यह कि इसे सुल्तान हामिद II नाम के व्यक्ति ने डिजाइन किया था। इंडोनेशिया का नेशनल पर्सोनिफिकेशन है इबू पर्टवी यानी कि पृथ्वी यानी धरती माता, मदर अर्थ। 1998 में इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश का फोटो छापा गया। क्यों? नोट एजुकेशन से रिलेटेड था और भगवान गणेश को एजुकेशन के देवता के रूप में ये कहते हैं। शायद यही कारण है कि वहां की ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लोगों में भगवान गणेश दिखते हैं। परंतु यह केवल भगवान गणेश तक सीमित नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के लोगों में सरस्वती की भी फोटो है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिए जाने वाले अवार्ड का नाम है कल्पतरु। प्रेसिडेंट की रक्षा करने वाले दल का नाम है जटायु भक्ति तम और लोगों में जटायु को भी दिखाया गया है। इंडोनेशिया के नेशनल मॉन्यूमेंट की संरचना और कंस्ट्रक्शन एक शिवलिंग के आकार की गई है। यहां तक कि इंडोनेशिया की ऑफिशियल एयरलाइन तक का नाम गरुड़ एयरलाइंस। ये केवल नए समय के उदाहरण हैं जब इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। पौराणिक मंदिर और वास्तु के अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण इस क्षेत्र के सभी देशों में मिलते हैं, जैसे बाली, कंबोडिया। परंतु इंडोनेशिया खास है क्योंकि वो मुस्लिम देश है। परंतु भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि अधिकांश मंदिर खंडर बन चुके हैं। बहुत से तो शौचालय बनाए जा चुके हैं। वहीं मुस्लिम देश इंडोनेशिया में आज भी लोग हिंदू नाम रख रहे हैं, हिंदू सिंबल्स यूज कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? और भारत जहां 80% हिंदू हैं, वहां हिंदू सिंबल्स की क्या स्थिति रही है इतिहास में और अब, वो आगे देखते हैं।
भारत, जहां पूरे विश्व की हिंदू पॉपुलेशन का 80% रहता है और उस देश का सेंसर बोर्ड एक विदेशी फिल्म ब्लैक पैंथर को रोक देता है क्योंकि उसमें एक संवाद होता है, ग्लोरी टू हनुमान। Glory to Hanuman. फिल्म मेकर्स को सीधे शब्दों में कह दिया जाता है, ये संवाद हटा लो, इससे लोगों की रिलीजियस भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। मेकर्स इसे म्यूट करते हैं, यहां तक कि सबटाइटल्स तक से इसे हटा लेते हैं। ये भारत है और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, इसका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। अभी कुछ ही समय पहले HAL के तेजस विमान पर हनुमान जी का पोस्टर देखा गया, फिर एक पक्ष द्वारा कंट्रोवर्सी हुई और इतनी अधिक हुई कि HAL को वो पोस्टर हटाना पड़ गया। हाँ, फिर बाद में दूसरे पक्ष ने भी कंट्रोवर्सी प्रारंभ कर दी और पोस्टर को वापस से HAL ने इंस्टॉल कर दिया। चोल साम्राज्य में जब सत्ता हस्तांतरण होता था तो सेंगोल का प्रयोग किया जाता था, हिंदू मंत्रोच्चारण के उपरांत इसे दिया जाता था, पर जब भारत के पार्लियामेंट में इसे स्थापित किया गया और मंत्रोच्चारण किया गया तो एक वर्ग को ये पसंद नहीं आया। सेंगोल से हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिखाई दिया। योग को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला तो भारत में बवाल हो गया, ये तो राइज ऑफ हिंदुत्व है। सूर्य नमस्कार नॉन इस्लामिक हो गया और देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। हिमा दास भारतीय एथलीट ने गमछा या गौमुषा पहना तो बवाल उस पर भी हो गया। एक पक्ष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि भारतीय सिंबल प्रयोग में लाया जाए। उधर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रफाल पर ओम बनाया और एक पक्ष ने पूछा क्यों बनाया। इसरो के साइंटिस्ट कुछ ऐसे हिंदू भगवानों की फोटोज के साथ दिखती हैं तो बवाल कट जाता है। इनके किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले मंदिर जाने पर बवाल मच जाता है। नासा के साइंटिस्ट पर भी बवाल मच चुका है। अभी G20 समिट भारत में हुई और भारत ने कुछ ऐसा लोगो इस समिट के लिए बनवाया। लोगो में कमल का फूल था और नीचे लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। एक पक्ष को इससे प्रॉब्लम हो गई और कहा गया कि कमल तो भाजपा का चिन्ह है, इसे प्रयोग में क्यों लाया गया, जबकि कमल केवल भाजपा का चिन्ह नहीं है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। माता लक्ष्मी के साथ इसे जोड़ा जाता है। सरकारी चैनल दूरदर्शन ने चाणक्य को यह कहकर रोक दिया कि हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में इस प्रकार की सीरीज नहीं चलाई जा सकती, जबकि उसी कालखंड में टीपू सुल्तान पर एक पूरी सीरीज DD पर चल रही थी। चाणक्य आया तो उसकी भर्त्सना की गई, ये बोलकर कि सैफरन रंग को बहुत अधिक प्रयोग किया गया है और इतना अधिक हर हर महादेव का प्रयोग सही नहीं है। कई क्रिटिक्स ने तो ये तक लिख दिया कि आज के समय में, आज के भारत में ऐसे मुंडे हुए सर और वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक टीवी सीरीज के थ्रू देश में घृणा भरकर माहौल बनाने का कार्य कर रहा है। फेमस लोक गायिका मालिनी अवस्थी, उन्होंने अपना किस्सा बताया और उन्होंने बताया कि एक बार वो दूरदर्शन के सेट पर गा रही थी। उन्होंने भगवान राम के बारे में गाना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभी शुरू ही किया था कि अधिकारी बीच में आ गए और गाना रुकवा दिया, बोले राम को छोड़कर कुछ और गा लो। दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण होने से पहले सागरिका घोष के पिता, जो दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया था क्योंकि भास्कर घोष को लगता था कि ये सीरियल देश की सेक्युलर छवि को नष्ट कर देगा। फिर जब ये टेलीकास्ट हुआ तो इसे भी सेकुलराइज करने का प्रयास किया गया। यहां तक बोल दिया गया कि टू मच राम, टू मच हिंदूनेस इन रामायणा इज नॉट गुड। रामानंद सागर की बायोग्राफी के पेज नंबर 273 पर लिखा है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के सामने उस समय आत्मसमर्पण कर दिया था और हिंदू भयभीत था। ये मायूसी और डर हिंदू समाज में शाहबानो की घटना के बाद आया था। इनफैक्ट इसी मायूसी को दूर करने के लिए रामायण को दूरदर्शन पर लाया गया था। इससे पहले ये ऑफिशियल नीति थी कि रिलीजन से जुड़ा हुआ कुछ भी दूरदर्शन पर नहीं आएगा। यह सब भारत के स्वाधीन होते ही शुरू हो गया था, जब नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के रेस्टोरेशन के लिए मना कर दिया था। नेहरू जी का सीधे रूप से कहना था, आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट्स हिंदू रिवाइवलिज्म। पटेल जी की मृत्यु के बाद सोमनाथ को रिवाइव करने का काम KM मुंशी को मिला था, तो उन्होंने नेहरू को कहा, मैं ऐसी स्वतंत्रता को नहीं मानता जो मुझसे भगवत गीता ही छीन ले, और मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। मंदिर बनने के बाद नेहरू ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया, चलो अब सोमनाथ बन तो गया है, इसके इनॉग्रेशन पर आप मत जाना, पर राष्ट्रपति ने नेहरू की नहीं मानी। इतिहास से वर्तमान तक हुई इन सब घटनाओं का प्रभाव समाज और संस्थाओं तक ऐसे पड़ता है और ये बहुत डीप रूटेड जाता है। एक उदाहरण से देखते हैं। एक लड़की ने उबर कैब बुक कराई, कैब आई,
कैब पर हनुमान जी का रौद्र रूप वाला पोस्टर लगा हुआ था। लड़की ने लिखा, मैं ऐसी किसी कैब में ट्रैवल नहीं करूंगी और ना ही उन्हें पैसे दूंगी जिसमें इस प्रकार के सैफरन सिंबल का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि ये लोग दुराचारी होते हैं। लड़की की डिमांड उपयुक्त नहीं थी, पर फिर भी उबर ने एक बार भी लड़की को गलत नहीं बोला। ऊपर से लड़की को एक वर्ग से भरपूर सपोर्ट मिला। वहीं ऐसी ही एक डिमांड ज़ोमैटो के सामने गई, जब एक विशेष मजहब के व्यक्ति को ऑर्डर ना लाने के लिए कहा गया। ज़ोमैटो खुले रूप से आया और कहने लगा, फूड डजंट हैव एनी रिलीजन। क्या ऐसा ही कमेंट उबर नहीं कर सकता था? आप कमेंट्स में बताइए, उबर ने कार्स डोंट हैव एनी रिलीजन वाला स्टैंड क्यों नहीं लिया? ऐसे अनेक इंसिडेंट्स हैं जहां भारत हिंदू प्रतीकों के प्रयोग से पीछे हटा है, गिल्ट में रहा है, और इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए वो आगे देखते हैं। हिंदू समाज जिन देशों में नाम मात्र का भी नहीं, वो देश हिंदू प्रतीकों का खुलेआम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कारण है इसका, वो अगले अध्याय में समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि भारत हमेशा इतनी गिल्ट में क्यों रहा है हिंदू प्रतीकों के प्रयोग पर। इसका कारण इतिहास में जाता है। 1946 में भारत में अंग्रेजों ने एक चुनाव करवाया मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनने के लिए। 3 मुख्य पार्टीज थी। कांग्रेस के लीडर थे अबुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना और कम्युनिस्ट पार्टी के थे पूरनचंद जोशी। इस चुनाव के रिजल्ट देखिए, मुस्लिम समाज के पर्सपेक्टिव से और आज का जो भारत है उस क्षेत्र के पर्सपेक्टिव से। आसाम में 34 मुस्लिम बहुल सीटें थी, 31 जिन्ना की पार्टी ने जीती। बंगाल में 119 उसमें से 113 बिहार में 40 में से 33, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30 में से 30, मध्य प्रदेश में 14 मुस्लिम बहुल सीटें थी, 13 मुस्लिम लीग ने जीती, और मद्रास प्रेसिडेंसी में 29 मुस्लिम बहुल सीटें थी, 29 की 29 मुस्लिम लीग ने जीती। ये वोट उस समय भारत के विशेष समाज ने किए पाकिस्तान बनवाने के लिए, और इस मुद्दे पर सरदार पटेल की एक बहुत फेमस स्पीच हुई थी कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान दो। पर इन इलेक्शन से एक बात स्पष्ट हो गई थी, मुस्लिम पक्ष का एक वोट बैंक होना। और जिस दिन भारत स्वाधीन हुआ उस दिन से भारत में समाज विशेष का अपीजमेंट आरंभ हो गया, क्योंकि वो वोट बैंक था। अपीजमेंट के कुछ उदाहरण देखते हैं। 1948 में यूनाइटेड नेशंस में वोट पड़ने थे कि इजराइल को नया देश घोषित किया जाए या नहीं। अरब देश इसके विरुद्ध में थे। जब वोटिंग हुई तो हर देश ने इजराइल के पक्ष में वोट किया, केवल अरब देशों को छोड़कर और भारत को छोड़कर। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी नेहरू जी को नहीं समझा पाए थे कि इजराइल के पक्ष में वोट कीजिए। ये अपीजमेंट पॉलिसी प्रतीत होती है। 1949 में मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की तैयारी नेहरू जी कर चुके थे, न केवल नौकरियों में बल्कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत के चुनावों तक। यह निर्णय नेहरू जी ने पाकिस्तान की सलाह पर लिया था, जब 1949 में पाकिस्तान के लियाकत अली ने नेहरू जी को आरक्षण के लिए कहा था। इस प्रस्ताव को लेकर नेहरू जी कैबिनेट में भी चले गए थे, पर यह पारित नहीं हुआ। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि नेहरू विशेष समाज के तुष्टीकरण में इस प्रकार लगे हुए हैं कि उन्हें दलित समाज की अनदेखी की जा रही है। ऐसे तुष्टीकरण के अनेक उदाहरण हैं। इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया गया था नेहरू जी के द्वारा, और इसी अपीजमेंट में भारत के हिंदू प्रतीकों को अनदेखा किया गया। 1953 में लिखे गए एक लेटर में नेहरू जी कहते हैं कि भारत का भविष्य हिंदू सोच पर निर्भर करता है, और मुझे डर है कि यदि हिंदू ने अपनी सोच नहीं बदली तो भारत बर्बाद हो जाएगा। यही तुष्टीकरण इंदिरा जी के समय में भी आगे बढ़ा, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई 1972 में। इसका सीधा सीधा मतलब था कि मुस्लिम समाज के सिविल मामले शरीयत के हिसाब से चलेंगे और क्रिमिनल मामले कोर्ट से चलेंगे, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे इंप्लीमेंट करेगी। इमरजेंसी का समय छोड़कर खूब तुष्टीकरण हुआ। इसी तुष्टीकरण को राजीव गांधी जी और आगे ले गए, जब शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाह बानो के पक्ष में आया और राजीव गवर्नमेंट ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस पूरे कांड का मतलब था संविधान से ऊपर शरीयत। इसी अपीजमेंट के चलते 1995 का वक्फ एक्ट आया, जिसके सेक्शन 3 के अनुसार यदि वक्फ बोर्ड सोचता है कि कोई जमीन उसकी है तो जमीन वक्फ की मानी जाएगी। ऐसा ही एक क्लेम मुकेश अंबानी के घर पर भी किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा, और मुकेश अंबानी का घर तक तुड़वाने वाले भाषण हो चुके हैं इस देश में इस क्लेम के बाद। देश का जो सबसे अमीर आदमी है
बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर, वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे विकृत समय तब आ गया जब हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ और 26/11 तक को हिंदू साजिश कहा गया। इसी अपीजमेंट के चलते भारत की स्कूली पुस्तकों में भारत पर इन्वेजन का इतिहास अधिक पढ़ाया जाता है। जो समाज सत्ता की सीढ़ी होता है उसे ही अपीज किया जाता है और भारत में अपीजमेंट का स्वरूप इतना नीचे रहा कि जो कल्चर भारत में पैदा हुआ उसके प्रयोग को भारत के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा माना गया। इस सोच से कैसे कैसे विचार जन्मे। तो ये देखिए, नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ गए तो इस लेडी के अनुसार उन्हें ज्ञानवापी ढांचे पर भी जाना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनको एक पाकिस्तानी द्वारा समझाना पड़ा कि पर्सनल बिलीफ नाम की भी एक चीज होती है। इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण योग दिवस, सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम जैसी हर चीज पर बवाल होता है जो इस देश और इस समाज से जुड़ी हुई है। परंतु ये बवाल इंडोनेशिया जैसे देशों में क्यों नहीं होता, वो आगे देखते हैं। इंडोनेशिया अभी तक विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश रहा है और अब पाकिस्तान इनसे आगे निकल रहा है। लेकिन इन दोनों देशों में बड़ा अंतर है। पाकिस्तान में जहां एक और माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है, वहीं इंडोनेशिया में 6 रिलीजन के लोग आराम से रहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान या इनके जैसे अन्य देश एक मुस्लिम देश हैं और इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाहर का इस्लाम अलग अलग हैं और जब इन्हें कोई बताता है कि तुम्हारा इस्लाम और हमारा इस्लाम अलग है तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे अपने बिलीफ्स हैं, हमारे अपने, हम सभी 2 अलग अलग रास्तों पर चलकर सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी इंडोनेशिया के टीवी पर रामायण प्रसारित की जाती है। हर वर्ष रामलीला की जाती है। 10वीं शताब्दी के मंदिरों में वर्षों से रामायण पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है और अधिकतर वो लोग जो इस्लाम को मानते हैं वो इन मंदिरों में परफॉर्म करते हैं। सुबह रमजान का फास्ट रखकर रात्रि में मंदिरों में रामलीला की जाती है। ऐसे दृश्य किसी अन्य इस्लामिक देश में देखने को नहीं मिलेंगे। पर ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर छुपा है इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे आया इसके उत्तर में। यदि आप अधिकतर इस्लामिक देशों को देखो तो तलवार के दम पर इस्लाम का प्रचार हुआ, चाहे वो भारत हो, अरब हो या अफ्रीका हो। इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पर नहीं हुआ। इंडोनेशिया के जो तटीय प्रदेश थे जैसे सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, यहाँ के लोग चीन, अरब और भारत के मुसलमानों के साथ ट्रेड किया करते थे। इन तटीय प्रदेशों के लोगों ने पाया कि जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं वो उनके धर्म को देखकर उनसे ट्रेड करने में संकोच करते हैं। तो ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए वहाँ के मूल लोगों ने इस्लाम अपना लिया। अब किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया तो उन्होंने अपने ओरिजिनल धर्म से मुख नहीं मोड़ा, बस इस्लाम अपना लिया ताकि ट्रेड बढ़ सके। फिर 13वीं शताब्दी आई और सुमात्रा का राजा ना रहकर सुल्तान बन गया। अब उसे सुल्तान मलिक अल सलीह कहा जाने लगा। उसके बाद सुमात्रा व अन्य तटीय प्रदेशों में इस्लाम का फैलाव बढ़ा, परंतु यह बाकी के देश में अभी भी सीमित ही था। फिर लगभग 200 वर्ष बीत गए और 9 सूफी जिन्हें वली सोंगो कहा जाता था वो इंडोनेशिया में आते हैं और वो कुछ चमत्कार करके दिखाने लगते हैं, जैसे एक दिन में पूरी मस्जिद का निर्माण करना इत्यादि इत्यादि। फिर वली सोंगो कुछ स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करते हैं और फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कर दिया जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट जैसे गाने या पपेट शो, इनको भी माध्यम बनाया जाता है इस्लाम को फैलाने के लिए इंडोनेशिया में। और धीरे धीरे इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु तलवार का प्रयोग ना होने के कारण माइंड अभी भी रेडिकलाइज्ड नहीं हुआ। और यही कारण है इंडोनेशिया या साउथ एशिया के देशों में रेडिकलाइजेशन वैसी नहीं है जैसी आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। थाईलैंड भी इसी क्षेत्र का देश है और वहाँ के राजा को आज भी राम कहा जाता है। वहाँ की राजधानी आज भी अयोध्या है। और इस रीजन के बारे में एक बार अटल जी ने कुछ ऐसा बोला था, सुनिए। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है।
लेकिन प्रश्न एक ये भी है कि क्या ये सब अधिक वर्षों तक रहेगा या रेडिकल इस्लाम इंडोनेशिया को घेर लेगा। इसलिए 20 वर्षों से एक ग्रुप के द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि इंडोनेशिया रेडिकल बन जाए। वो सफल होते हैं कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। अभी तो इंडोनेशिया या थाईलैंड जैसे देश अपने सिंबल्स को, अपने इतिहास को एम्ब्रेस कर रहे हैं, परंतु ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि विश्व अपने सिंबल्स को कैसे एम्ब्रेस करता है। वो आगे देखते हैं। विश्व के अनेक देश जो डेमोक्रेसी हैं, उनमें चल रही सरकारों ने उस देश में पैदा हुए कल्चर से जुड़े सिंबल्स को सम्मान देते हुए देश के रिप्रेजेंटेशन से जोड़ा है। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 64 देश ऐसे हैं विश्व के अंदर जिनके नेशनल फ्लैग में उस देश से जुड़े मेजॉरिटी रिलीजन का सिंबल है। कहीं पर क्रॉस, कहीं पर चांद तारा। भारत के झंडे पर भी अशोक चक्र है, पर वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बवाल हिंदू सिंबल्स पर पैदा होता है भारत में। परंतु कंबोडिया के झंडे पर अंगकोर वट मंदिर है, जिसे एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। दोनों धर्मों का जन्मस्थान भारत ही है, बस यहाँ पर बात बवाल की हो रही है। विश्व में 100 से ऊपर देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय गान किसी न किसी रिलीजन या उस रिलीजन से जुड़े गॉड को मेंशन करते हैं। यूएस और यूके का नेशनल एंथम बाइबल के गॉड को मेंशन करता है, जापान का बुद्धिज्म को, टर्की और सऊदी का इस्लाम को। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट देखिए जिसमें 100 से अधिक देश हैं। राष्ट्रीय गान में देश के मेजॉरिटी धर्म का मेंशन है। एक लंबी लिस्ट डेमोक्रेटिक देशों की है। इसमें क्या ये देश अपने भीतर पैदा हुई संस्कृति को सम्मान देकर माइनॉरिटीज के लिए खतरा बन रहे हैं, या यहाँ माइनॉरिटी को मौका मिल रहा है? यदि केवल नेशनल एम्बलम या कोट ऑफ आर्म्स की बात की जाए तो यूएसए की सील आई ऑफ प्रोविडेंस रही है। क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है ये, जिसका मतलब होता है कि गॉड जहां तक मानवता को देख रहा है वहां तक खुशहाली होगी। यूनाइटेड किंगडम के कोट ऑफ आर्म्स में 2 क्रिश्चियन सिंबल्स हैं। एक है ग्लोबस क्रूसीजर्स जो कि एक प्रकार का क्रॉस है, और दूसरा है गॉड एंड माई राइट जो अगेन क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन जैसे देश कोट ऑफ आर्म्स के रूप में क्रिश्चियन क्रॉस ही दे रहे हैं। ग्रीस का कोट ऑफ आर्म्स सीधे सीधे ग्रीक क्रॉस ही है। ऑस्ट्रेलिया का कोट ऑफ आर्म्स भी क्रॉस दिखाता है, जिसे माइनॉरिटीज भी यूज कर रही हैं। कोई खतरे में नहीं आ रहा। क्या भारत के एम्बलम में ओम आ सकता है? अब दूसरी ओर देखिए, कंबोडिया का कोट ऑफ आर्म्स ओम दिखाता है खमेर वर्जन में। इंडोनेशिया का गरुड़ दिखाता है। नेपाल का एम्बलम संस्कृत रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। थाईलैंड का एम्बलम भी गरुड़ दिखाता है। सब हिंदू सिंबल्स हैं और देश बौद्ध है या मुस्लिम। परंतु भारत में हिंदू सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशन पर बवाल हो जाता है। भारत में पैदा हुआ कोई भी धर्म हो, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, वो भारत के कल्चर से जुड़ा हुआ है, और भारत एज अ स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट इट्स कल्चर। क्या भारत आज बदल रहा है? वो आगे देखते हैं। मॉडर्न टाइम्स में अभी भारत कुछ बदला हुआ सा दिखाई देता है। हिंदू सिंबल से कतराने के स्थान पर उन्हें एम्ब्रेस करने की चेष्टा करता हुआ प्रतीत होता है। अभी कुछ ही समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री यूएसए के प्रेसिडेंट से मिले और उन्हें जो उपहार दिया गया वो था उपनिषद। अब से पहले भारतीय डेलीगेट्स ताजमहल को उपहार स्वरूप दिया करते थे। ये प्रथा 2014 के उपरांत ही बदली, जब प्रधानमंत्री ने ओबामा को भगवत गीता भेंट में दी, और जापान में भी भगवत गीता ही लेकर गए, और इस पे जो बवाल हुआ उस पर भी इन्होंने मजे लिए। मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है। इससे पहले सिद्दी सैयद की जाली या फिर ताजमहल का मिनिएचर उपहार स्वरूप दूसरे देशों के डिग्निटरीज को दिया जाता था। ताजमहल से कोई वैर नहीं है, पर एक मानसिकता ये बनाई गई कि भारत में मात्र ताजमहल ही है और कुछ नहीं। विदेशों से डिग्निटरीज आते तो उन्हें सबसे पहले ताजमहल दिखाया जाता, परंतु अब भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को लेकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिर में लेकर गए, और इसका असर ये हुआ कि आज महाबलीपुरम में ताजमहल से अधिक विदेशी टूरिस्ट जा रहा है। आज प्रधानमंत्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने से पहले लेश मात्र भी नहीं सोचते। भारत के पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना वाले ये दृश्य ये पहले के समय में पॉसिबल नहीं थे। नए पार्लियामेंट से अखंड भारत की परिकल्पना भी संभवतः एक ऐसा टॉपिक है जो पहले पॉसिबल नहीं था। उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस पर यह राम मंदिर वाली झांकी, जिसके सामने गुरु वाल्मीकि रामायण की रचना करते हुए दिखाए गए और राम मंदिर को दिखाया गया, पहले सोच में भी नहीं बन सकती थी। या फिर इन सब के अलावा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना,
औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाना या इसी प्रकार के अन्य नामों में बदलाव वो हिंदू आइडेंटिटी से दूर ना जाकर उन्हें अपनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री का विदेशों में हिंदी भाषा में संवाद स्थापित करना और उस पर कोई आत्मग्लानि ना होना बल्कि उसे प्रतिष्ठा के रूप में दिखाना, ये भी एक बड़ा बदलाव इसी डायरेक्शन में जाता है। ये कुछ बदलाव हैं जो सीधे रूप से देखे जा सकते हैं पिछले कुछ समय में, परंतु क्या ये बदलाव पर्याप्त हैं या अभी बहुत कुछ बाकी है, वो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो आशान्वित हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और यूपीआई दोनों ही माध्यम खुले हुए हैं। दोनों की डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो देखा आपने, वीडियो बहुत ही लंबा और बहुत ही डिटेल्स में समझाया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।